फ़ोन पे ना मतलब मैं खुद ब खुद उसे नंबर भी भेजती थी, नंबर भी खुद ब खुद उसे भेजती थी, और उसके बाद ना उसे अच्छा मैं ना नंबर शंबर मैं ना मतलब उस बाबे को मैं खुद ब खुद भेजती रही हूँ। जिन जिन के साथ मेरी दुश्मनी है ना उनको मैं नंबर भेजती रही हूँ, और वो बाबा उनसे रब्ता करता रहा और समझे मेरा बेड़ा करो, उनसे भी पैसे खाता रहा, मुझसे भी पैसे खाता रहा। उसका नाम है राशिद अब्बास नाम है, ठीक है। और मैंने काफ़ी वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेजे हुए हैं पैसों के, जो मैंने मतलब ये जो थोड़े दिन पहले किए उनके ऊपर डेटे शेटे भी होंगे, और जो मैंने 2.5 सालों में उसको पैसे जो उसने मुझसे खाए हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा उसने पैसे के खाए। साथ एक बार मुलाकात हुई, एक उसके बाद ये मुलाकात सब कुछ, एक हाँ जी उसके ये सब बाद कुछ, और ये आपका और पिछले बाबे का दिनों क्या ताल्लुक रहा है आपस में? बाबे का ये तलक रहा है कि उसने मुझे मुहर्रम में का शादी के लिए प्रपोज किया है। एक ही मुलाकात में? हाँ जी एक ही मुलाकात में शादी के लिए मुझे प्रपोज किया है, और मैं ना एकदम से घबरा, मैंने वो काम किए हैं जो जो मैं करती नहीं हूँ। क्या काम? मैं अहले सुन मतलब ये मातम करना, अच्छा ठीक है, उनका कलमा पढ़ना, अच्छा। मतलब बिल्कुल सेम वैसी हरकतें करना कि जैसे कि शिया लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है। बाबा मैं जी जो हैं आपके, वो उनका शी ताल्लुक अहले तशी से था? अहले ठीक तशय्युह है से था, ठीक है। और जो उन्होंने मेरे ऊपर वो चीज़ छोड़ी हुई थी वो मेरे साथ गलत जिस्मानी मतलब कि गलत मतलब मेरे साथ जैसे कि समझे एक बंद, हाँ, वो इसी तरह उन्होंने मुझे काफ़ी ये सालों से। उस दिन के बाद से हुआ है जब आप बाबा जी के पास से आई हैं? हाँ जी, उसके बाद नहीं ये उस दिन नहीं, ये तकरीबन मेरे साथ काफ़ी टाइम से ये सिस्टम चल रहा था। अच्छा। हाँ मेरे साथ मतलब बात करते हुए भी इसी तरह होता था, और मुझे मतलब मैं मतलब बहुत कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैं अब बता नहीं सकती कि बहुत नीचे सी हरकतें मेरे साथ करवाई गई हैं उस चीज़ के थ्रू, ठीक है। आपके अकेले होने की मौजूद ये हाँ हुआ है अकेले होने की वजह कि से ये महफिल में सब बैठे भी आपके साथ ये सब कुछ होता था? ये मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी, इतनी खौफज़दा थी कि मैं किसी को बताती नहीं थी। मैं इतनी डर चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मेरे अकेले होने का इतना फ़ायदा उस बाबे ने उठाया कि जबकि अब मैंने कहा कि अब मैं देखी जाएगी जो भी है। ये पिछले दिनों मैंने कहा कि मैं फैसलाबाद जाऊँगी आपकी जाके। कोई तस्वीरें, कोई वीडियोस भी हैं बाबा जी? हाँ जी मेरी वीडियोस वगैरह भी हैं, नाज़ेबा नाज़ेबा वीडियोस आपने वगैरह, खुद से जहाँ बनाई? यहाँ तक के वीडियोस वगैरह वो मेरी मतलब इस तरह की किसी के पास नहीं होंगी जिस तरह की उस बंदे के पास है मेरी वो नाज़ेबा वीडियोस। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनाई, मुझसे बनवाई गई हैं और मैंने वो सेंड किया। जो भी मेरे पास होता था मैं उसको सेंड करती थी। यहाँ तक मेरे मोबाइल में अभी भी सब कुछ था कि ये खुद ब खुद मैंने जब बोला है कि मैं ये आप लोगों के साथ बात करूँगी, और वो मैंने खुद ब खुद ये पिछले दिनों वो वीडियोस वगैरह मातम शातम वाली वो मैंने डिलीट कर दी हैं। मैंने कहा था कि मैं अब दिखाऊंगी कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। हालांकि हम अहले सुन्नत से हैं, और मैं वैसे मेरी अम्मी ने मुझे वाबियों के मदरसे में डाला हुआ था। मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इल्म करवाया हुआ है ताकि ये घर बैठ जाए, काम ना करे। फाइनेंशली इतनी प्रॉब्लम है कि मैं समझे कि मेरी ना मतलब वो कहते हैं मेरे शरीके होंदे कलेजे ठंड पाने वाला साहब, इस तरह ही है कि वो जिन्हें मैंने फायर मारिया से उन्हें मैंने कहा कि मैं तेनों काम नहीं करन देना, बस तू मरम कढ़। तो बाबे होरां ने पूरी वो कसर पूरी कर दी। तो फिर मैं आखिरी यही फैसला किया कि बस ना जो भी है ना मेरी इस बाबे को जान छड़ाओ, क्योंकि वो बीवी का भी नंबर इहदे कोल है, आमर का भी नंबर है इहदे कोल है, मेरे बहनोई का भी नंबर है, मेरे बंदे का भी नंबर, बाबे के मेरे साथ राब्ता नहीं हुआ दोबारा? सके भाई का नहीं, मेरे महीना अभी हो गया। आखिरी मैंने बार कब हुआ था? आखिरी बार मुझे याद नहीं है कब हुआ था। अंगूठी कहाँ है? अंगूठी मेरी वो मेरी कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। अंगूठी मैंने किसी से ये समझे जो इतना मैं बोल रही हूँ ना, ये उन्होंने मेरा मतलब अंगूठी उनके पास ही है, उन्होंने उतरवा ली थी मुझे अंगूठी, चीज़ें सब कुछ उतरवा के उनके पास ही है, और उन्होंने फेंक दिया। बाबा जी से कभी पूछा नहीं कि आपके पास किस किस्म का इल्म है, आप चर्च भी पी रहे हो, आइस भी?
और बस जी उनके वो उन्होंने मैंने आपको बताया नहीं है, मैं उनके पास गई हूँ, उन्होंने एक गत्ता लिया, गत्ते के ऊपर अब मेरा ये वाला हाथ लेके ना उसका वो बनाया है, स्केच बना के वो लेके कब्रिस्तान चले गए हैं। कह रहे मैं हाँ मुझे कह रहा था मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान और तुम घर चली जाओ, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद मैं मतलब बहुत मेरी तबीयत मतलब 3 दिन मैंने ड्रामा फैसलाबाद किया है। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई हूँ तो मैं एक दिन ड्रामा करके आ गई हूँ कि मतलब मुझे फैसलाबाद में नहीं इन्होंने देना मतलब ये हुआ है कि मैं पहले दिन जब मैंने ड्रामा किया है मतलब ये जो अब किया है पहला शो किया मैंने, उसके बाद ना मतलब सही किया है मतलब कपड़ों में, दूसरा शो किया है तो वो सारा ब्लड के साथ भरा हुआ था और मैं डर गई। कपड़े आपके? हाँ कपड़े मेरे, मैं डर गई और मैं वापस आ गई। फिर ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर इसने चीज़ छोड़ दी। मैंने इसे कहा, कहता नहीं वो ऐसा होता है कि वो जो मैंने रूहानी कुछ चीज़ आपके साथ छोड़ी हुई है। रूहानी बाबा तो ना हुआ ना? हाँ जी ये जिस्मानी बाबा है, जिन अपनी चीज़ों को भेजता है ताकि जाके इनके सारे गलत काम करें। ठीक है। वैसे बहुत माजरत से बाबा जी खुद आपसे नहीं मिलते? नहीं, बाबा जी के साथ आपकी एक बार मुलाकात हुई है और आप बाबा जी मतलब आप उस आदमी के बारे में ये कह रही हैं कि वो चीजें छोड़ देता है। हाँ जी। और आपको बस वो नजर आती हैं, बस आपको महसूस होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखती भी हैं आप उनको? नहीं मेरी बेटी के ऊपर भी छोड़ी है इसने। बेटी की उम्र कितनी है? नहीं बेटी के ऊपर अल्लाह माफ करे अब तो नहीं है। हाँ। बेटी के ऊपर एक दिन छोड़ी है इसने और मैं बिल्कुल आपको तंग करने के लिए? हाँ मुझे तंग करने के, मुझे डराने के लिए ना, मैं एकदम से और ज़्यादा खौफज़दा होकर डर गई ना। और मैंने इसको बोला, फिर इसने कहा कि वो शीशा देख रही थी, उसको अपनी ही नज़र लग गई है इस तरह के तानूनी नज़र। आपने बाबे को बताया? हाँ मैं घर में मैं कहती हूँ कि मैं वॉशरूम में गई हूँ ना, तो वॉशरूम से निकली हूँ, मैंने ये भी उस बंदे को बताया। इस कदर उसने मुझे मतलब काबू किया हुआ है और मुझे इतना खौफज़दा और डराया हुआ है उसने कि मैं पिछले दिनों मैंने सोचा था मैं फैसलाबाद जाती हूँ, मैं बीमार हो गई, मुझसे उठा ही नहीं गया। और मैंने किसी का फ़ोन भी, यहाँ तक कि उस बाबे की वजह से ना मैं किसी का फ़ोन सुनती हूँ ना मुझसे काम होता है। उसका वो कोई नंबर चेंज करके ना आपको कर रहा हो? हाँ। सोहा बाबा आपसे पैसे मांगता था? हाँ जी मुझसे पैसे मांगता था। किस वजह से मांगता था? बस उसको ऐसे जैसे पता चल जाता था कि इसके पास पैसे आ गए हैं, मेरे पास 50,000 आया, 60 आया, और बता उसके साथ मुझे याद आया, मैं अब उसके बारे में बोलती हूँ ना तो वो मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो वो हाँ मेरी उसके साथ बात उसने मेरे साथ डील की थी कि मतलब उस लाख रुपए में से मतलब उसको इतने पैसे भेजूंगी मैं, मतलब अच्छा। ना हाँ काम मिलेगा, लाख का काम मिलेगा तो उसमें से अपना हिस्सा उसने रख लिया था। और इतने पैसे ब्लैकमेल करता था कुछ? हाँ ब्लैकमेल करते, हाँ मेरी कुछ ज़ेबा वीडियोस वगैरह जो कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने उसको खुद ही भेज दिए। मेरी आंखों के आगे जैसे कि उसके इश्क की पट्टी नहीं बांध गई, जैसे कि मैं कहती कि बस वो ही वो है। मैं अपनी बेटी को कहती थी मैंने उसके साथ शादी करनी है, मेरी शादी करवाओ। अच्छा। ये थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कह रही थी कि मेरे साथ शादी, और मैं उसको फ़ोन करती थी कि फ़ोन वो मतलब पकड़ा भी गया 3 दिन के लिए ना। क्यों? मुझे नहीं पता कि वो क्यों पकड़ा गया, 3 दिन के लिए वो जेल में भी गया। तो मैंने पता नहीं एक वो पुलिस ऑफिसर है उसको फ़ोन करके और पागलों की तरह, जैसे कि मैं पता नहीं इतनी पागल हो गई कि मैं उसको फ़ोन करके कह रही हूँ कि ये बाहर निकले हैं कि नहीं, मैंने दम करवाना है, मैंने ये करवाना है, मुझे उनसे काम है, बड़ा ज़रूरी काम है। इस तरह मतलब उसने मतलब इस तरह मेरे साथ किया हुआ था। और मैंने फिर मन्नतें मांगी और मैंने फिर वो जब बाहर आए, निकलने की, हाँ बाबे की निकलने की मैंने मन्नत, बाबा तो नहीं कहूँगी इसको मैं, ऐसे लोगों को तो मैं नहीं जो किसी की ज़िंदगी और किसी की माँ की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, चंद अपने घर में दिया जलाने के लिए दूसरी की ज़िंदगी में अंधेरा करते हैं। अल्लाह ने अगर चाहे वो काला इलमी से ही, अगर आप किसी की ज़िंदगी ठीक नहीं ना कर सकते उसको ख़राब भी ना करो। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जो उसने ऐसे काबू की होंगी, उनसे पैसे खा रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हर थिएटर में कोई ना कोई इस तरह के, जिस तरह के ये राने जैसे पता नहीं कितने लोग फिरते होंगे हर थिएटर में, हर किसी एक की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए।
ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों से ये कहती हूँ कि मेरी इस बाबे से किसी तरीके से जान छुड़वाएं। इसके थ्रू अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है ना, इसमें तकरीबन 6 लोग तो, क्योंकि जिन से मुझे ख़तरा था ना, उनके नंबर मैंने खुद ही इस बंदे को भेज दिए हैं और अपनी जड़ें काट कर खुद ही देती है। हाँ जी। अब मैंने तक के मतलब 2-2.5 साल तो हो गए ना बाबा को हाँ आपके जी। साथ, कितने पैसे 2-2.5 साल में खिलाए हैं उसको? ये तकरीबन मेरे से खा चुका है कोई 12-13 लाख। 12-13 लाख इतने कमाए थे आपने जितने उसको जी खिलाए हैं? बिल्कुल इसी तरह ही हम। 13 से 14 लाख उसको दे चुकी हो। हाँ जी, इतना बिल्कुल कमाया इस था, अब जब काम खत्म हो गया, हाँ अब जी, फाइनेंशियली बिल्कुल। तंग हो गई, हाँ अब बाबा जी को नहीं कहा कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरे लिए कुछ करें? नहीं, मैं तो उनको कह रही थी कि आके ना मेरा ट्रीटमेंट करें। ये लास्ट टाइम मेरी जो उनके साथ बात हुई है ना, मैंने कहा मेरा ट्रीटमेंट करें। मुझे 2.5 साल उन्होंने यही लारा लगा के रखा है, तेनू कुछ नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने शादी वास्ते प्रपोज किया मैंने, ठीक है, बाबे ने मैं किया। टाइम, हाँ मैंने टाइम मांगा। उसके बाद ऐसे जैसे मैंने अंगूठी उतारी है ना, समझे कि जैसे कि मेरे ऊपर से एक पट्टी नहीं, जैसे कि जब अंगूठी बंधी उतारी है उसके बाद वो चीजें नहीं नजर आई जो आपके साथ गलत हरकतें नहीं, मुझे बड़ी अभी- मैंने अभी तक तकलीफ still है उठाई। मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है। मैं स्टिल मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस तरह मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि ये मेरे साथ मतलब कि किस तरह और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बोलना भी मतलब मैं किस तरह बोल रही हूँ, ये आप लोग मेरे पास खड़े हैं, मैं किस तरह हिम्मत करके बोल रही हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन जो भी है ना, मतलब इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस बाबे से मेरी जान छुड़वाई जाए। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये गलत करता है, उनकी वीडियोस मंगवाता है, बनवाता भी है, बोलता भी है, मतलब गलत मतलब चीज़ें, यहाँ तक कि मेरे घर की लड़ाइयाँ और मेरे घर में सब कुछ, ये हर काम, मतलब कि समझे कि मैंने सब अपने बच्चों की तस्वीरें तक इस बाबे को भेज दी हैं, अपनी बेटी की तस्वीर तक भेज दी हुई है। मैं इतनी खौफज़दा थी, अगर मुझे कोई नुकसान या मेरी फैमिली को कोई नुकसान होता है, और मेरे जो मेरे दुश्मन हैं, तकरीबन 6 लोग तो हैं ही, उन 6 लोगों का नंबर है, और अगर उन 6 लोगों का मैं वैसे भी बता चुकी हूँ, अगर मतलब मुझे कोई भी नुकसान होता तो ये जिम्मेदार ये बाबा ही है, ठीक है, और वो 6 लोग भी होंगे इसमें ठीक है। शामिल। ये सोहा की ज़िंदगी थी जो कि कहाँ से शुरू हुई। एक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की घर से निकलती है और इस फील्ड में जाती है जिस फील्ड के साथ उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। इस तरह की फील्ड नहीं, हर फील्ड में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपका गलत तरीके से यूज़ करने के लिए इस तरह के लोगों के साथ आपको मिलवाते हैं, और उसके बाद पैसे हथियाने के लिए इस तरह के जो जाली आमिल हैं वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। ये एक जिंदा मिसाल हमारे सामने है।